हजारों प्रतिबंधों के बीच रूस और चीन का बड़ा कदम। रूस और चीन के बीच बना पुल आधिकारिक तौर पर खुल गया है। पूर्वी रूस को चीन से जोड़ने वाला पहला पुल। तो ये एक पुल ही नहीं है, कहीं ये रूस और चीन के संबंधों के बीच का पुल ना बन जाए। पूर्वी रूस से चीनी शहर ही के बीच ये नया पुल बना है और ये आधिकारिक तौर पर खुल गया है। वो दो देश जो कभी सीमा विवाद में शामिल थे, वो आज एक दूसरे के बीच पुल बनाकर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से चीन और रूस कुछ ज्यादा करीब आ गए हैं। विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे चाइना में, पुतिन खुद उन विंटर ओलंपिक्स में शामिल होने गए और जैसे ही विंटर ओलंपिक्स खत्म होते हैं, रूस यूक्रेन पर चीन हमले का आदेश दे देता है। और ये कई बार देखने को मिला है कि रूस कुछ क्रीमिया हो, जॉर्जिया हो, रूस ने हमेशा यही किया। लेकिन मैं श्याम सर आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस पुल की व्याख्या हमें चीन और रूस, दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, एक आर्थिक और सैन्य शक्ति और एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति, इन दोनों के बीच का एक संबंध बनाने वाला पुल ना देखें इसको और ये ना माने कि ये जो हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसकी एक और नजीर यहां पर दिख रही है सामने? देखिए, ये इमर्जिंग अलाइनमेंट्स का हिस्सा है और ये पुल आज शुरू नहीं हुआ होगा। ये पुल तो पहले से चल रहा था। इसकी ओपनिंग अभी करना, एक समय के हिसाब से चीज़ों को मोड़ना और उसको प्रोजेक्ट करना, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि रशिया अभी पूरा यूरोपियन कंट्रीज उसके अगेंस्ट है, अमेरिका उसके अगेंस्ट है, चाइना ने एक स्टैंडिंग ले रखी है जो उसको फेवर कर रही है। तो इस हिसाब से ये पुल इस समय सामने लाना एक तरह से एक सिग्नलिंग है और एक पोस्चरिंग है दोनों की फ्रेंडशिप की, जिसे हम ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप कह सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, चाइना अपनी विस्तारवाद नीति के लिए हमेशा से फेमस रहा है और हिंद महासागर हो या पैसिफिक ओशन हो, वो तो यहां तक कह चुका है कि अगर जैसे रशिया हमारा भी दोस्त है, तो डिप्लोमेसी में कोई किसी का दोस्त हो सकता है, कोई किसी के साथ दुश्मनी कभी भी ले सकता है, लेकिन इशू बेस्ड, जैसे अगर अमेरिका भारत को उकसा के ये कहता है कि आप बिग ब्रदर का रोल करो इस एरिया में, तो हमें इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, इशू बेस्ड डिप्लोमेसी और इशू बेस्ड चीजों को ही लेना चाहिए और इसी तरह से हम करते भी रही हैं। तो चाइना और रशिया का जो संबंध है, ये भी मेरे ख्याल से इशू बेस्ड चल रहा है और सबको सब तरह से बातें समझ में आ जाती हैं कि कहां तक लेकिन जो बात होती है कि मल्टीलैटरल अगर एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है तो उसमें रशिया और चाइना उस तरफ है, अमेरिका एक तरफ है, तो यहां पर इंडिया क्योंकि रशिया से दोस्त है, अमेरिका से अच्छे संबंध है, तो फिर कहीं क्या हम ऐसी कोई पोजीशन जो यूक्रेन के मुद्दे पर लेते रहे हैं, वो कभी अगर ऐसा हुआ अमेरिका वर्सेस चाइना, तो हम कोई ऐसा इशू ले पाएंगे वहां पर? देखिए, भारत की राजनीति और डिप्लोमेसी के साथ ये बहुत ही पहले से जुड़ा हुआ है कि हम बहुत ही मैच्योर व्यू लेते रहे, तटस्थ रहे हैं और हमेशा से नॉन अलायंट या मल्टी अलाइनमेंट के फेवर में रहे हैं, जो बदलती स्थिति के साथ भारत करता रहा है। और वो जो आप बात कह रहे हैं, वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो वायरल क्लिप्स हैं, वो बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से उन्होंने वो सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।